हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो चैप्टर 16 है प्रोबेबिलिटी में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है उस बुक की। इस चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.1 में हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस को कैसे क्रिएट किया जाता है ये सीखा था। एक्सरसाइज 16.2 में सैंपल स्पेस से बनने वाली जो इवेंट्स हैं उनको समझा था, इवेंट्स कैसे क्रिएट की जाती है, इवेंट्स होती क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं। और एक्सरसाइज 16.3 में हमने उन इवेंट्स पर बेस्ड सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व किया था। प्रीवियस एक्सरसाइज यानी 16.4 में हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जिस्टिव इवेंट्स क्या होती है और उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है ये सब समझा था, सीखा था। आज की इस लेक्चर फर्स्ट एक्सरसाइज 16.5 का लेक्चर फर्स्ट, इसमें हम एडिशनल लॉ सीखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। और एडिशनल लॉ हम पहले भी सीखे थे एक्सरसाइज 16.4 में, लेकिन वो दो इवेंट के लिए सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के लिए एडिशनल लॉ कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखेंगे। तो एडिशनल लॉ होता क्या है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं दो इवेंट्स के लिए एडिशनल लॉ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तीन के लिए, ठीक है। ये चीज तो हमने एक्सरसाइज 16.4 में भी समझी थी, सीखी थी। अगर दो इवेंट ए और बी रखी है तो उनका एडिशन लॉ क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी से। और वो किसके इक्वल आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। यानी घटना ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता घटना बी के घटित होने की और दोनों के एक साथ घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी उसको हमने माइनस किया था। और अधिकतर क्वेश्चंस में हमने इसको जीरो लिया था। क्यों? क्योंकि जो हमको इवेंट दी गई थी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थी, मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 था। इसका मतलब ये कैसी इवेंट थी, ये नल इवेंट थी, इम्पॉसिबल इवेंट थी, इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम जीरो लेके चल रहे थे। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइनली हम पी ए प्लस पी बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब यहां पे हमको चेक करना होगा अगर इवेंट्स यहां पे भी अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो फिर हम वही फंडा अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको जीरो करके। अच्छा, ये तो थी टू इवेंट्स के लिए। अब मैं बात करता हूं थ्री इवेंट्स के लिए, एडिशन लॉ ऑफ फॉर थ्री इवेंट्स, एडिशन लॉ फॉर थ्री इवेंट्स। यानी अब की बार एक इवेंट आपको और दी जाएगी, है ना, और उसको मैं मान लेता हूं सी, ओके। अच्छा, अब जो इवेंट मैंने सी लेट की है ना, तो उसके लिए एडिशन लॉ क्या आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। तो आप ऐसा करो, आपको तो दो इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो मालूम है ना, तो आप इसको दो के फॉर्मेट में ही क्रिएट करो, ठीक है। मतलब इसको मैं इस टाइप से लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, इसको तो अकेला और इसको पेयर में लिख लो बी यूनियन सी, ओके। अब यहां पे ये ए और ये इसको थोड़ी देर के लिए आप बी मान लो, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मैं इस फॉर्मूले से डिफाइन कर पाऊंगा, ठीक है। तो वही मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए ही है यहां पे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन बी क्या है यहां पे, बी यूनियन सी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन है, तो यहां पे क्या लिखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे फिर से एडिशन लॉ अप्लाई करेंगे दो इवेंट वाला, तो पी ए एज इट इज प्लस ये एडिशन लॉ क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, ओके। यहां तक हमने कवर कर लिया है, माइनस माइनस। अब यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना, तो इस ये जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, मतलब ए का इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लिख सकते हैं इसको। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ये साइन बाहर आ जाएगा यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अच्छा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी
माइनस, अब देखो इसको फिर से आप ए लेट कर लो और इसको बी लेट कर लो, तो क्या फाइंड करना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो इस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे ना, ठीक है। तो यहां पे माइनस है, ब्रैकेट अप्लाई करो। अब इसको ए इसको बी मान के सोल्व करें तो इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या यहां पे ए इंटरसेक्शन बी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या यहां पे ए इंटरसेक्शन सी है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और दूसरी इवेंट ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और माइनस प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस, अब यहां पे देखो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी और उन दोनों का भी इंटरसेक्शन, ठीक है, इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लिख सकते हैं ना भाई, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ और फिर दोनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब ए का, बी का और सी का, तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ ये किसका आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, ओके। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। जो एक्सरसाइज 16.5 है उस एक्सरसाइज में अगर 2 से ज्यादा 3 या 4 इवेंट आती हैं तो उस केस में हम 3 इवेंट अगर हमको मिलती है, आपके यहाँ पे तो 3 ही इवेंट दे रखी है, ठीक है, तो उस केस में ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगी, ओके। अच्छा, अब इस पर बेस्ड 2 रिजल्ट और हैं, है ना, उनको और देख लो और उन दोनों को चलो प्रूव कर ही देते हैं ना। पहला रिजल्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यानी बी नोट, ठीक है, वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, अभी मैं ड्राइव कर दूंगा लेकिन डायरेक्ट आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट या बी बार किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ यानी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट क्या है हमारे पास, अब की बार बी पे ना आके ए पे आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो जिस पे बार नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी में से माइनस करना है, तो किस पे बार नहीं है, बी पे, तो बी की प्रोबेबिलिटी में से माइनस करना है किसको, दोनों इवेंट एक साथ हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं और तीसरा ये फॉर्मूला, ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं ना। ये हमारा कोई सैंपल स्पेस है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उससे जो सैंपल स्पेस क्रिएट हुआ ये इस टाइप से है, सैंपल स्पेस दिख नहीं रहा, ओके, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस है और इसमें 2 इवेंट है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, ठीक है। तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने ए इवेंट लिया था, इसको हमने बी इवेंट लिया था, ठीक है। तो ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें बी शामिल नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी बार लिख सकता हूं, ठीक है भाई। ए तो पूरा जितना भी था उसमें से बी बार यानी बी को छोड़कर जो बचा वो हिस्सा है। ऐसे ही ये हिस्सा क्या आएगा, ए को छोड़कर बी का पूरा, ठीक है, ए बार इंटरसेक्शन बी, ओके। अच्छा, अब इनको ड्राइव करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका ए इंटरसेक्शन बी जो है उसके साथ एक बार हमको इंटरसेक्शन लेना होगा, एक बार यूनियन लेना होगा, ठीक है। तो पहले मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, प्रोबेबिलिटी को छोड़ो, पहले मैं इवेंट को ही लेके चलता हूं, ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है। देखो अब इसका मैंने ए इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन करवाया है ना, अब इसका मीनिंग समझो, ए इंटरसेक्शन बी बार क्या है, ये हिस्सा ये वाला, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये वाला।
तो अब बताओ इस हिस्से में और इस हिस्से में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें और इसमें। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका रिजल्ट 5 आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट 5 लिख सकता हूं ना, डायरेक्ट 5 इक्वल 5। इस डायग्राम से मेरे को पता लग गया है ना। या फिर आप इसको मैथमेटिकली ऐसे भी समझ सकते हो, ए दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या है? सभी में इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन। जैसे हमने यहां पे देखा था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी को हमने क्या लिखा था? सभी का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहां पे भी वही फंडा अप्लाई करेंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन बी। तो ए तो 2 बार है, ठीक है, उसको तो एक बार ही लिखा जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होता है ना, तो मैंने लिख लिया ए इंटरसेक्शन और इन दोनों का भी, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया बी बार इंटरसेक्शन बी। अब इसका मीनिंग समझो, बी ये पूरा और बी बार जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है और जो बी है, उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आया, मतलब 5। ये 5 रिजल्ट दे रहा है, ए इंटरसेक्शन 5। ठीक है, और किसी भी इवेंट या सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन आप निकालते हो तो क्या आता है? हमेशा 5 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आया? 5 आया। तो डायग्राम बनाने का मतलब ये था कि ये सब करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों से ही बता दिया है, मैथमेटिकली जो इसका रीजन था वो भी और जो डायग्राम वाला है उससे भी। ओके, अच्छा इंटरसेक्शन तो मैंने ले लिया, अब मैं इनका यूनियन लेता हूं। ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका यूनियन लेना है किसके साथ? ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी बार देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हिस्सा, इन दोनों का आप यूनियन ले रहे हो। यूनियन का मतलब क्या है? इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? वापस फिर से ए बना रहे हैं। तो इसको किसके इक्वल लिखें? ए के इक्वल लिखें। ओके, अब आप बोथ साइड प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब यहां पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहने दो। अब ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसकी इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसके इक्वल होती है। लेकिन अगर इनका इंटरसेक्शन 5 आता है तो बस ये बची रहेगी, है ना। ठीक है, तो यहां पे देखो इनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वो क्या है? 5 है। इसका मतलब पी ए प्लस पी बी हम लिखेंगे। तो इधर मैं क्या लिखूं? पी ए, ये वाला, इसको ए इसको बी लेट किया था ना, पी ए प्लस पी बी, ए इंटरसेक्शन बी। इधर क्या था? पी ए था। ओके, अच्छा अब मेरे को फाइंड क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी यहां से निकाल लो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या आएगा? इधर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हेंस ट्रू। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड पार्ट कर सकते हो। ओके, तो इन दोनों रिजल्ट को भी आपको ध्यान रखना है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये फॉर्मूला, ये 3 आपको ध्यान रखने हैं ताकि एक्सरसाइज 16.5 को आप कंप्लीट कर पाओ। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन सैंपल स्पेस एस सच दैट probability of event A is 0.4, probability of event A 0.4, probability of event B 0.5 और probability of A union B यानी इवेंट A और इवेंट B इसकी probability 0.6 है। आपको फाइंड करनी है probability of A intersection B। हमको मालूम है probability of A union B का फॉर्मूला क्या था? probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। या फिर यहां से फॉर्मूला एक क्रिएट कर सकते हो आप, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। इधर क्या है? पी ए प्लस पी बी, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इनको इंटरचेंज भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है आपको। ओके, देखो तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0.4, बी की प्रोबेबिलिटी 0.5, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 0.6, ये कितना 933 आएगा, 0.3 आएगा मतलब। ठीक है, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन को देखो,
ए और बी दो इवेंट है, पी ए मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी और इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.54 प्लस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 0.69 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, और वो कितनी है 0.35, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, तो इनको ऐड कर लो पहले, 9 4 3 6 11 12, 1.23 माइनस 0.35। अब इनको माइनस करना होगा, ठीक है। तो माइनस करने पर क्या मिलेगा, 13 माइनस 5 8 और यहां पे 11 माइनस 3 8, 0.88, ठीक है। अब बी को देखो, जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या बोल रखे इसने, मतलब सेकंड में, हाँ इसको थोड़ा समझना, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें, दोनों का बार हटाना है, बार मतलब डैश, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और होल डैश लग जाएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट से डैश कैसे हटाते हैं, 1 में से माइनस करके, इसी की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लो, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। वैल्यू पुट करो, 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है आपके पास, अभी फाइंड की थी 0.88, कितना आएगा 0.12, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा और चौथा, ये अभी थोड़ी देर पहले जब हम बेसिक कर रहे थे तो उसके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बताए थे, वो डायरेक्ट ही है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे में क्या कह रहा है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, और ये किसके इक्वल था, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दो, यानी ए की प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दो, किसको, इन दोनों की एक साथ ओकरेंस की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है आपको, तो वैल्यू है हमारे पास यहां पे पी ए क्या है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0.54, उसमें से माइनस कर दो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.35, तो कितना आएगा 14 5 9 4 3 1, 0.19, ठीक है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है वो भी रिजल्ट ये एक प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं ए बार इंटरसेक्शन बी बार, अगर कोई भी दो इवेंट है ना उनका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी लिखो आप, बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात है। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हो आप तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, दोनों का कॉमन रिप्रेजेंट हो रहा है वहां से। तो यहां पे क्या लिखूं मैं इसको, ए बार इंटरसेक्शन बी, ओके। अब ये भी इसकी तरह एक रिजल्ट था, है ना, तो क्या था, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी में से माइनस करो दोनों के एक साथ ओकरेंस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 0.69, उसमें से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, वो आपको गिवन है 0.35, कितना आएगा 4 और ये 3, 0.34, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी सेकंड की तरह है, इसमें फ्रैक्शन दे दिया, उसमें डेसिमल दे रखा था। देखो तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/4, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास 5/8, ए इंटरसेक्शन बी इसकी प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास कितनी 1/2। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, इनमें से किसी एक में काम आएगी, इस वाले में काम आएगी, ठीक है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ओके, वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो यहां पे ए की प्रोबेबिलिटी है 3/4, बी की प्रोबेबिलिटी है 5/8 माइनस 1/2, एलसीएम 8, तो ऊपर क्या मिलेगा 4 2 जा 6, 8 1 जा 5, 2 4 जा 4, यानी 7/8, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनको फाइंड करता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, हमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, बार मतलब डैश, तो डैश कैसे हटाएं, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और होल डैश लग जाएगा। अब इस डैश को कैसे हटाएं, 1 में से माइनस कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अच्छा, यहां पे वैल्यू पुट करो, 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी वो तो गिवन है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। सेकंड देखो,
सेकंड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले इस बार को हटाना पड़ेगा, मतलब डैश को हटाना पड़ेगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज कर दो, होल डैश लगा दो और इसको 1 में से माइनस कर लो। डी मॉर्गन्स लॉ तो बस यहां तक है, इसके बाद तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी वाला फंडा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, ओके, 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/8, कितना आएगा 1/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर 0.25 एंड 0.50 रेस्पेक्टिवली। ओके, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.25, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 0.50। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस ऑकरेंस इज 0.14, मतलब दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी, यानी इवेंट ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 0.14। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि घटना ए भी घटित नहीं हो और नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, यानी ए भी घटित नहीं हो और बी भी घटित नहीं हो, कोई सी भी घटित नहीं हो उसमें, है ना। तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये हमको फाइंड करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो यहां पे सबसे पहले तो ये बार हटाना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब क्या है, आप इसको और से मत समझना, कभी आप इसका यूनियन ले बैठो गलत हो जाएगा। मतलब ये भी नहीं होनी चाहिए और ये भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ए, ये जो मैं बार हटा रहा हूं मतलब डैश हटा रहा हूं, तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, होल डैश लग जाएगा, है ना। किसके इक्वल लिख रहे हैं हम इसको लिख लो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ओके, इसके इक्वल है ये। अच्छा, और इस डैश को कैसे हटाएं, 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करके, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन था ना, ए यूनियन बी। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0.25, बी की प्रोबेबिलिटी 0.50, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.14। ओके, तो 1 माइनस ये हो गया 0.75 और माइनस माइनस प्लस 0.14, 1 इनको सोल्व करो तो माइनस का कितना आएगा 1 और ये कितना 6, 0.61 यानी 0.39 माइनस करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.39। ओके, अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखे इसने, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, एनएस क्या है 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज आइदर ए फेस कार्ड और ए रेड कार्ड। तो इनको मैं ए और बी इवेंट लेट कर लेता हूं। इवेंट ए किसको डिनोट कर रही है, गेटिंग, जो एक पत्ता निकाला वो कैसा हो, फेस कार्ड हो, फेस कार्ड। और इवेंट बी किसको डिनोट कर रही है, रेड कार्ड को, गेटिंग ए रेड कार्ड। ओके, अच्छा, अब देखो इवेंट ए में कितने एलिमेंट आएंगे, फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, है ना। जैक, क्वीन और किंग, ये 3 स्पेड के, 3 क्लब के, 3 हर्ट के, 3 डायमंड के, कितने हो गए 12 हो गए ना। और यहां पे क्या है, रेड कार्ड, रेड कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल पाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट 12 आउट ऑफ टोटल 52। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बी में कितने एलिमेंट है 26, कितने में से 52 में से,
ठीक है, सिंप्लीफाई मत करो, बाद में कर लेंगे, है ना, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे देखो आगे क्या बोल रखे इसने, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी, इवेंट ए और इवेंट बी, ठीक है, इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो एक बार आप इंटरसेक्शन इनका चेक कर लो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, मतलब वो इवेंट जिसमें ए और बी दोनों एक साथ घटित हो रही हो, दोनों का ओकरेंस हो, ठीक है। तो रेड फेस कार्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को, रेड फेस कार्ड। अब देखो रेड फेस कार्ड का मतलब क्या है, यानी 3 हर्ट के रेड फेस कार्ड होते हैं और 3 ही डायमंड के फेस कार्ड होते हैं रेड, ठीक है, यानी 6 हो गए, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी की कितनी प्रोबेबिलिटी आई, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 6 आउट ऑफ 52। ओके, अच्छा, अब यहां पे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मैं निकालूं तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 12/52, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 26/52 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 6/52। ये 20 और ये 12, 32/52, 4 से कैंसिल, 4 8 जा और 13 जा, 8/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी का एक पार्ट और रह गया और वो कह रहा है इट इज नाइदर ए फेस कार्ड नॉर ए रेड कार्ड, यानी वो फेस कार्ड भी नहीं हो और रेड कार्ड भी नहीं हो, मतलब इवेंट ए और बी ये दोनों कोई भी घटित ना हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो ए और ना ही बी, ए भी नहीं और बी भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बार हटाएं, कैसे हटाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर दो तो ये होल बार में चेंज होगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। अब इस डैश को कैसे हटाएं, तो 1 में से इसको माइनस कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को, ठीक है, 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 8/13 है, कितना आएगा 7/13। ओके, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी 7 नहीं 5 आएगा, 5/13, 13 माइनस 8 क्या होता है 5 होता है, ठीक है, करेक्शन करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने बोल रखा है, ब्लर हो रहा है, अब देखो, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, सैंपल स्पेस में टोटल पॉइंट कितने 52, ठीक है। बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, जो एक पत्ता निकाला ना, इक्वल चांस है 52 में से कोई भी हो सकता है, इक्वली लाइकली, ठीक है, यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी है उन 52 पत्तों में से कोई भी निकले तो, यानी सभी की 1/52 प्रोबेबिलिटी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड, इवेंट ए से डिनोट कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कार्ड इज रेड, ओके। तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट, रेड कार्ड है ना, रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड तो 26 होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फिर 26 आउट ऑफ 52, यानी 1/2, ठीक है। अब सेकंड को देखो, सेकंड में क्या कह रहा है, कार्ड इज किंग, वो जो कार्ड सेलेक्ट किया वो कैसा है, वो किंग है, ठीक है। उसको मैं इवेंट बी से डिनोट कर लेता हूं, कार्ड इज किंग, ओके। तो इवेंट बी में कितने एलिमेंट, किंग कितने होते हैं, 4 ही तो होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4 आउट ऑफ 52, यानी 1/13। तीसरा देखो, तीसरे में क्या कह रहे हैं, कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और किंग, यानी इवेंट ए और बी, मतलब ए यूनियन बी, ठीक है। तो एक बार आप ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल लो, चेक कर लो, ए इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी दोनों का एक साथ ओकरेंस, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि जो कार्ड निकाला वो लाल रंग का किंग हो, रेड किंग हो, ठीक है। ये किसको डिनोट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को, कार्ड इज रेड किंग, ओके। अब इनका नंबर देखो कितना है,
ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी क्या है? रेड किंग, लाल रंग के किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की अब प्रोबेबिलिटी भी निकल जाएगी 2 आउट ऑफ 52, ठीक है। लेकिन मेरे को तो प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए इवेंट, इसको ए लेट किया था और इसको बी लेट कर रखा है मैंने, यानी ए और बी, मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये तीनों वैल्यू है मेरे पास, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2 को मैं लिख रहा हूं 26/52। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी को मैं लिख रहा हूं 4/52 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 2/52। एलसीएम आ गया 52, ऊपर आएगा 26 + 4 - 2 यानी 30 - 2 28/52। ये कैंसिल 4 से 7 जा, 4 से ये कैंसिल 13 जा, 7/13 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? द कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और ए किंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ए डाई इज थ्रोन, ओके, एक है अब की बार, कोई बात नहीं। एनएस क्या बनेगा? 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2 या 3 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इवेंट ए में लेट कर लेता हूं किसको? मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। अब देखो 2 के मल्टीपल कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 1 से 6 तक, है ना। अच्छा, इवेंट बी 3 के मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो इवेंट बी कौन कौन एलिमेंट आएगा इवेंट बी में? 3 के मल्टीपल 3 है और 6 है, ठीक है। तो इवेंट ए की और बी की मैं प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी आएगी? 3 आउट ऑफ 6। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2 आउट ऑफ 6। ब्लर हो रहा है, ओके। अच्छा, मेरे को क्या चाहिए? 2 और 3 यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एक बार ए इंटरसेक्शन बी को आप समझो क्या है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए और बी दोनों का ओकरेंस एक साथ साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली दोनों घटनाओं का एक साथ घटित होना, मतलब 2 का भी और 3 का भी मल्टीपल आए। मल्टीपल ऑफ 2 and 3 बोथ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीपल मतलब 6, ठीक है, 6 12 वगैरह ये, लेकिन हमको तो 1 to 6 में चेक करना था। तो आया क्या? ए इंटरसेक्शन बी ओनली एक एलिमेंट 6। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 का भी है और 3 का भी मल्टीपल है, मतलब इसके लिए इवेंट ए भी पॉसिबल है, इवेंट बी भी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, एक ही एलिमेंट है, कितने में से? 6 में से। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है? ए यूनियन बी की, या तो 2 का मल्टीपल या फिर 3 का मल्टीपल, ठीक है। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 3/6, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 2/6, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 + 2 5, 5 - 1 4, 4/6, सिंप्लीफाई करो 2/3 आंसर। ओके, आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।